नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के जो सेक्शन सी है उसका जो लैंग्वेज है उसका अनसीन पैसेज। इसमें हम इंग्लिश पैसेज को देखेंगे और उससे जुड़े हुए सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो ये रहा हमारा सेकंड पैसेज। देखिए, पैसेज पढ़ने से पहले, उसको समझने से पहले हम उनके सवालों को देख लेंगे। सवालों को इसलिए देखेंगे कि जब हम पैसेज को पढ़ेंगे तो अगर सवाल हमें पता होगा तो हमें आंसर ढूंढने में बड़ी आसानी होगी। तो चलिए पहले सवालों को देख लेते हैं। पहला है, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट टेलीस्कोप? किसने पहले टेलीस्कोप का आविष्कार किया? सेकेंड, व्हाट डिड ही सी थ्रू द टेलीस्कोप? जिसने आविष्कार किया उसने टेलीस्कोप से क्या देखा? थर्ड वन, वाई डिड द मून सीम स्मॉल? मून जो है, चंद्रमा इतना छोटा क्यों नजर आता है? फोर्थ वन, इन विच ईयर डिड मैन गेट पावर टू रीच द मून? किस साल मैन में वो पावर आया कि वो मून तक पहुंच पाया? और पांचवा, विच रॉकेट वॉज लॉन्च एट द बेल्टिक कोस्ट? बेल्टिक कोस्ट पे कौन सा रॉकेट जो है वो लॉन्च किया गया था? तो ये रहे हमारे पांचों सवाल। अब चलिए पैसेज को पढ़ते हैं और इन सवालों को हम उसमें खोजते हैं। तो ये रहा हमारा पैसेज, गौर से देखिए और एक एक लाइन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। इन 1609 एन इटालियन नेम्ड गैलीलियो इन्वेंटेड द फर्स्ट टेलीस्कोप। तो पहला टेलीस्कोप किसने इन्वेंट किया था? पहला टेलीस्कोप गैलीलियो ने इन्वेंट किया था। तो ये हमारा पहला सवाल था, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट टेलीस्कोप। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा गैलीलियो। नेक्स्ट, एज ही peered थ्रू द एड ऑफ हिज होम मेड इंस्ट्रूमेंट ही लर्न मेनी न्यू थिंग्स अबाउट द यूनिवर्स। जो उसने अपने घर के चीज़ों से जो टेलीस्कोप बनाया था, उसने जब वो देखा, उसके एक तरफ से उसने जब देखा तो यूनिवर्स की उसको नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी पता चली है और जिससे उसने नई नई चीज़ों के बारे में सीखा था। He was the high mountains and deep valleys of the moon and found that it was a solid world. जब उसने उस टेलीस्कोप की सहायता से यूनिवर्स को देखा तो उसने क्या देखा? वहाँ पे मून में क्या है? हाई माउंटेन्स है और डीप वैलीज है। ये मून में था, ये उसने अपने टेलीस्कोप से देखा था। और मून कैसा था? एक सॉलिड वर्ल्ड था, एक सॉलिड वर्ल्ड था वो। जैसे कि हमारा अर्थ एक सॉलिड वर्ल्ड है, वैसे ही मून उसको भी एक सॉलिड वर्ल्ड जैसा दिखा। He saw that some stars were satellite like the moon. उसने देखा कि कुछ स्टार्स हैं वो सैटेलाइट है, सैटेलाइट उपग्रह है। जैसे कि मून भी एक उपग्रह है, वैसे कुछ तारे भी हैं, वो भी उपग्रह है। एंड सीम्ड स्मॉल ओनली बिकॉज ऑफ देयर इमेंस डिस्टेंस। और जो छोटे दिख रहे हैं, क्यों छोटे दिख रहे हैं? क्योंकि उनके इमेंस डिस्टेंस के वजह से। इमेंस डिस्टेंस मतलब जो कि बहुत दूरी पर है, इसलिए वो छोटे दिख रहे हैं। देखिए, ये हमारा एक सवाल भी था कि मून हमें इतना छोटा क्यों दिखता है? मून हमें छोटा क्यों दिखता है? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है, बहुत इमेंस डिस्टेंस पर है, इसलिए वो छोटा दिखता है। देन द नेक्स्ट 300 years saw a steady stream of space flight stories. अगले 300 साल तक उस पर बहुत रिसर्च हुए और स्मूथली उस पर रिसर्च होते गए और हमें नए नए स्पेस के बारे में कहानियाँ पता चलती गई। लेकिन देन इन 1942 में क्या हुआ? समथिंग हैपन दैट गिव मैन द पावर टू रीच द मून। तो किस ईयर पे मैन को पावर मिला? 1942 में इंसान में वो एक पावर आया जिसके हेल्प से वो मून तक पहुंचा। पावर मतलब यहाँ पे क्या है, उन्होंने कुछ ऐसा आविष्कार किया जिसके वजह से वो मून तक पहुंचे। तो किस ईयर में? 1942 में। एट पिनमुंडे, अ सीक्रेट जर्मन रिसर्च स्टेशन ऑन द बाल्टिक कोस्ट, द फर्स्ट V2 रॉकेट वॉज लॉन्च्ड।
तो जो जर्मन रिसर्च स्टेशन था, एक सीक्रेट जर्मन रिसर्च स्टेशन था बाल्टिक कोस्ट में, वहाँ पे जो रॉकेट लॉन्च किया गया था, फर्स्ट रॉकेट, उसका नाम क्या था? उसका नाम था V2 नाम का एक रॉकेट वहाँ से लॉन्च किया गया था, जिसकी सहायता से मनुष्य जो है वो मून तक पहुँच पाए थे। तो ये रहा हमारा पैसेज। देखिए, पैसेज पढ़ते पढ़ते हमने सारे सवालों को यहाँ पे ढूंढ लिया है। तो चलिए एक बार फिर से हम सवालों को देखते हैं और उनका आंसर भी बताते हैं। तो ये रहा हमारा पहला सवाल, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट टेलीस्कोप? बताइए। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा गैलीलियो। गैलीलियो ने फर्स्ट टेलीस्कोप इन्वेंट किया था। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा दूसरा सवाल, वॉट डिड ही सी थ्रू द टेलीस्कोप? टेलीस्कोप से उन्होंने क्या देखा? हाई वैली एंड डीप माउंटेन, हाई वैली डीप माउंटेन, हाई माउंटेन डीप वैलीज ऑफ द मून, डीप वाटर ऑफ द मून, द पावर ऑफ द मून। तो क्या देखा था उन्होंने? उन्होंने देखा था हाई माउंटेन्स एंड डीप वैलीज। ये मून पे उन्होंने देखा था अपने टेलीस्कोप से। तो इसका सही उत्तर होगा बी है इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे तीसरे सवाल की तरफ। ये रहा तीसरा सवाल, वाई डिड द मून सीम स्मॉल? मून इतना छोटा क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ द रिड्यूस डिस्टेंस, इमेंस डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस, पावर ऑफ प्लैनेट। क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस डिस्टेंस, क्योंकि वो हमसे बहुत दूरी पर है, इसलिए वो हमें छोटा नज़र आता है। तो इसका सही जवाब है बी, इमेंस डिस्टेंस। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा चौथा सवाल, गौर से देखिए। इन विच ईयर डिड मैन गेट पावर टू रीच द मून? किस साल मैन में वो शक्ति आई, वो पावर आया, या वो खोज निकाला उन्होंने जिसके हेल्प से वो मून तक पहुँचे? तो किस साल था ये था 1942 में। 1942 में उन्होंने जो रॉकेट लॉन्च किया था, जिसके थ्रू वो मून तक पहुंच पाए थे। तो वो कौन सा ईयर था? 1942। तो इसका राइट आंसर है डी। डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं हम हमारा आखिरी सवाल, पांचवा सवाल। ये रहा पांचवा सवाल, विच रॉकेट वॉज लॉन्च एट द बाल्टिक कोस्ट? कौन सा रॉकेट लॉन्च किया गया था? V3, V2, V4 या V1? कौन सा था? जी हाँ, V2 था। तो इसका सही उत्तर है बी, V2। ये रॉकेट वहाँ लॉन्च किया गया था बाल्टिक कोस्ट में। तो आपने सारे सवाल देख लिए हैं, पैसेज को भी ध्यान से देख लिया है और पैसेज को समझ भी लिया है। तो इस तरह आप क्या कीजिए, पैसेज को सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, ताकि पैसेज पढ़ते पढ़ते आप उन सवालों को ढूंढ ले। तो इससे क्या होगा, आपको जो पैसेज सॉल्व करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताइए। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।